दोस्तों फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पीसी मैनेजर एप्लीकेशन को इंग्लिश वर्जन में वर्ल्ड वाइड लॉन्च कर दिया है। अब हमें अपने पीसी को बूस्ट करने के लिए, अपने पीसी को फास्ट करने के लिए, टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट करने या फिर वायरस को स्कैन करने के लिए अलग अलग वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग सेटिंग्स को छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से अपने पीसी को बूस्ट कर सकते हैं, टेम्पोररी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, वायरस स्कैन कर सकते हैं और ड्राइवर रिलेटेड सारे इश्यूज को फिक्स कर सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस पीसी मैनेजर एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर और लैपटॉप के अंदर यूज कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको चले आना है अपने कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर आपको सर्च करना है पीसी मैनेजर। पीसी मैनेजर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे वेबसाइट्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, जो आपको सबसे पहला वेबसाइट देखने को मिल रहा है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको उसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसके बारे में सारी बातें पढ़ सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से ये बोलेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमारे केस में यहाँ पर ओपन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रीजन ये है कि हमने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल भी कर लिया है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप ओपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ इस प्रकार का एक आइकन देखने को मिलेगा पीसी मैनेजर का। आपको क्या करना है, इसी पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा तो आपके सामने पीसी मैनेजर का जो सॉफ्टवेयर है वो खुलकर आ जाएगा और इसका इंटरफेस कुछ इसी प्रकार का रहेगा। यहाँ पर आपको दो ही बटन देखने को मिलता है, एक मिनिमाइज का और दूसरा क्लोज का। अब हम बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपको दो चीज दिखा रहा है, एक मेमोरी यूसेज दिखा रहा है, दूसरा टेम्पोररी फाइल्स दिखा रहा है। यानी कि मेमोरी यूसेज जो है वो 77% अभी फिलहाल हमारा है, ठीक है ना, और टेम्पोररी फाइल जो दिखा रहा है वो 122 MB का है। जबकि इससे पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया था तो लगभग 4 से 5 GB का टेम्पोररी फाइल्स हमारे कंप्यूटर के अंदर था। हमने जब उन सब को डिलीट कर दिया तो हमारा कंप्यूटर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको सबसे पहले बूस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये बूस्ट होने लगेगा और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जहाँ पर 77% मेमोरी यूसेज था वो भी कम हो रहा है और यहाँ पर देखिएगा तो जहाँ पर 122 या 102 के कुछ था टेम्पोररी फाइल्स वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पर जितना भी टेम्पोररी फाइल्स रहेगा उन सबको ये डिलीट करने का काम करेगा, जिससे हमारे कंप्यूटर के रैम पर और CPU पर कम असर पड़ेगा, जिससे हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे कंप्यूटर के अंदर टेम्पोररी फाइल्स बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि 0 KB हो चुका है और मेमोरी यूसेज जो है वो 58 और 59 का दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है हेल्थ चेक के बारे में। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जंक्स फाइल, उसी प्रकार से टेम्पोररी फाइल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, इन सब को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये सब के सब क्लीन होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्लीन हो चुका है। जैसे ये क्लीन हो जाएगा तो आपको यहाँ से डन कर देना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको एक मेन्यू देखने को मिलता है प्रोसेस का। अब आपको क्या करना है, प्रोसेस वाले मेन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको उन सॉफ्टवेयर्स का लिस्ट देखने को मिल रहा है जो अभी हमारे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस में है, यानी कि फिलहाल चल रहा है, जिसे हमने चालू किया है। जैसे OBS स्टूडियो है, गूगल क्रोम है, एंटीवायरस है, ठीक है ना, और भी यहाँ पर 2-3 सॉफ्टवेयर है जो कि हमने इसे ऑन किया है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी सॉफ्टवेयर को जो अभी फिलहाल नहीं रन कराना चाहिए, ठीक ना, जो प्रोसेस में ना हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस वाले सॉफ्टवेयर के इंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इंड पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे रैम पर कम असर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं फिर से होम पर और यहाँ पर जो तीसरा मेन्यू है वो है डीप क्लीनअप का, ठीक है ना। ये क्या है हम इसके बारे में समझ लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं,
आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी टेम्पोररी फाइल्स हैं, जितने भी जंक फाइल्स हैं, जितने भी कैशे फाइल्स हैं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है या हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टेम्पोररी फाइल्स भी बन जाते हैं, ठीक है ना। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है हमने किसी फाइल्स को डिलीट कर दिया, किसी वीडियो को, फोटो को, फोल्डर को डिलीट कर देते हैं, वो हमारे कंप्यूटर के अंदर कहीं ना कहीं पर रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये सब को डिलीट करने का काम करता है डिस्क क्लीनअप, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पर टेम्पोररी फाइल्स भी मौजूद है, विंडोज परफेक्ट भी मौजूद है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर देखिएगा इन सब के अंदर टिक लगा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो आप चाहे तो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो उसको आप टिक भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो रिसाइकिल बिन पर टिक नहीं लगा हुआ है। रिसाइकिल बिन का मतलब ये होता है ये वाला सॉफ्टवेयर जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम फाइल डिलीट कर देते हैं वो सब के सब इसी के अंदर चला जाता है। तो अभी देखिएगा जो प्रोसीड के अंदर है वो 78 नहीं है बल्कि 87 MB का, ठीक है ना, 87 MB का है। लेकिन जैसे ही हम रिसाइकिल बिन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं 275 MB का फाइल यहाँ पर प्रोसीड के अंदर है, यानी कि क्लीन होने के लिए। तो हमने इन सब को सिलेक्ट कर लिया और हम चाहते हैं इन सब को हमारे कंप्यूटर के अंदर नहीं रखना। तो अब आपको क्या करना है, प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये सब के सारे फाइल को डिलीट कर देगा और हमारे कंप्यूटर के अंदर से इन सब को क्लीन कर देगा। अब हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ, तो वो है स्टार्टअप का मेन्यू। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर के ऑन होते ही, ठीक है ना, आपके लैपटॉप के ऑन होते ही आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक रन होने लगते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाते हैं। उससे भी क्या होता है कि हमारे बैटरी पर असर पड़ता है, हमारे रैम पर असर पड़ता है, हमारे CPU पर असर पड़ता है। तो आपको अगर लगता है कि इन सब को बंद करना, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर का ऑन होते ही ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट ना हो, तो आप यहाँ से उनको बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि विंडोज सिक्योरिटी को और एंटीवायरस को आप बंद ना करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे कंप्यूटर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसको बंद करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया सेट स्मार्ट बूस्ट। आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्मार्ट बूस्ट का। इस ऑप्शन का काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें बार बार इस एप्लीकेशन को ओपन ना करना पड़े, यानी कि ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर के अंदर से टेम्पोररी फाइल्स डिलीट होते रहे, तो आपको क्या करना है, इस स्मार्ट बूस्ट वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो ये ऑटोमेटिक उसको क्या करेगा, डिलीट करने लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को तो हर हाल में ऑन कर ही देना है। उसी प्रकार से नीचे में एक ऑप्शन है स्टार्ट PC मैनेजर ऑटोमेटिकली व्हेन आई साइन इन टू विंडोज, यानी कि जैसे ही आप विंडोज के अंदर साइन इन होते हैं तो आपका PC मैनेजर जो एप्लीकेशन है, अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बंद भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आप जरूर ऑन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं फिर से होम पर, और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है ना, सिर्फ हम आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं। टूल बॉक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, वो है शो टूल बार ऑन द डेस्कटॉप। अब जैसे आप चाहते हैं कि इस वाले एप्लीकेशन को हमेशा ऑन नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि आप एक टूल बार को अपने डेस्कटॉप पर शो कराना चाहते हैं जिससे आप अपने कंप्यूटर को हमेशा बूस्ट करते रहें, तो आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर एक छोटा सा यहाँ पर टूल बॉक्स आ चुका है। अब आप इसको जहाँ चाहें वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो आप ऊपर में जैसे सटाइएगा ना, ऑटोमेटिक ये देखने में पता भी नहीं चलेगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कुछ है। अब जैसे आप चाहें तो इसको नीचे लाइए और यहाँ से आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका कंप्यूटर बूस्ट होने लगेगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है, नीचे रखिए, और जब आप चाहते हैं बूस्ट करना तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका कंप्यूटर बूस्ट होने लगेगा। उसी प्रकार से आप चाहते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना, यहाँ पर बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया, स्क्रीनशॉट भी आप इससे ले सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब ये बोलेगा कि आप कहाँ से कहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो एरिया देना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो कस्टम भी इस प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया यानी कि फुल स्क्रीन का, ठीक है ना। आप चाहे तो फुल स्क्रीन पर क्लिक कीजिएगा तो पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं सिर्फ कुछ खास जगह का, जैसे हम चाहते हैं सिर्फ इतना ही स्क्रीनशॉट में आए, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और इसका एक अलग फोल्डर बन जाता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर एक फोल्डर बन चुका है जिसके अंदर सारा स्क्रीनशॉट जा रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन दोस्तों वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एप्लीकेशन को आप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।